besides, over, above, with, in, since, for, by के प्रयोग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले लेंगे बिसाइड, जिसका अर्थ होता है बराबर में, बगल में, निकट में या पास। जैसे मोहित सिट्स बिसाइड मी, मोहित मेरे पास बैठा है। बिसाइड्स, अतिरिक्त, जैसे ही एट ऑरेंजेस बिसाइड्स एप्पल्स। तो इसमें यहाँ पर बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के रूप में प्रयोग किया गया। ओवर, ओवर मतलब ठीक ऊपर, एग्जैक्ट ठीक ऊपर, बिना स्पर्श किए हुए, स्थिति प्रकट करता है। जैसे ए फैन इज मूविंग ओवर माई हेड, एक पंखा जो है मेरे सिर के ऊपर चल रहा है। ठीक एग्जैक्ट होना चाहिए सिर के ऊपर, ना इधर ना उधर, बिल्कुल ठीक ऊपर, तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से एबव, एबव का मतलब भी ऊपर होता है। यह भी बिना स्पर्श किए हुए ठीक ऊपर की स्थिति प्रकट करता है। इसमें एबव जो है वो ठीक एग्जैक्ट ठीक ऊपर नहीं हो सकता, इधर भी हो सकता है उधर भी, थोड़ा इतना ही इसमें अंतर है। जैसे एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग एबव द हिल, एक एरोप्लेन जो है वो पहाड़ी के ऊपर उड़ रहा है। तो ठीक पहाड़ी के ऊपर तो हो सकता है, लेकिन वो इधर भी हो सकता है, थोड़ा पहाड़ी से इधर उधर भी हो सकता है। विद, विद में साथ या से के भाव के प्रयोग करते हैं। किसी यंत्र से काम किया जाए तो जैसे चाकू है, लाठी है, बंदूक है, तलवार आदि के भाव में प्रयोग करते हैं विद का प्रयोग। जैसे गीता वेंट टू आगरा विद हर पेरेंट्स, तो यहाँ पर विद का प्रयोग साथ के भाव में, गीता जो है अपने माता पिता के साथ आगरा गई। नेक्स्ट है सी कट्स हर फिंगर विद ए नाइफ, वह चाकू से उंगली काट लेती है। तो यहाँ पर चाकू एक यंत्र हो गया, यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया। इसके बाद इनविच में देश, प्रदेश, महानगर व स्थिर अवस्था के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज इन द रूम, तो हाँ स्थिर अवस्था के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इनका प्रयोग माई ब्रदर लिव्स इन आगरा, मेरा भाई दिल्ली आगरा में रहता है, महानगर के रूप में इनका प्रयोग है। नेक्स्ट सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, पिछला महीना, पिछला सप्ताह, पिछला वर्ष, 2 बजे, 3 बजे आदि। फॉर एग्जाम्पल आई हैव बीन लर्निंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग किया गया। फॉर में से या के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होता है, अनिश्चित समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ बीन इल फॉर 3 डेज, वह 3 दिनों से बीमार है। तो 3 दिन जो हो गया कैसे हो गए, पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल माई फादर बॉट ए साइकिल फॉर मी, मेरे पिताजी मेरे लिए एक साइकिल लाए, खरीदी। तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग जो है के लिए के रूप में किया गया है। बाई, बाई में से, किसी साधन से के रूप में, या पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग करते हैं। तो साधन के रूप में जैसे ही वेंट टू स्कूल बाई बस, वह बस से स्कूल गया। तो यहाँ पर बाई का प्रयोग एक साधन के रूप में हो गया। पैसिव के रूप में इस तरह से करेंगे, ए लेटर इज रिटन बाई मी, तो यहाँ पर बाई का प्रयोग पैसिव के रूप में यहाँ पर किया गया है। सीखिए अंग्रेजी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।